बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बेसिक ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, जो बिगिनर्स के हवाले से उनको फेस करना पड़ जाती हैं एक्सेल के अंदर। तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से फेस की जाएंगी और किस तरह से वो ठीक हो जाती हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक्सेल जब न्यू ओपन करते हैं तो ये शीट हमारे सामने आ रही होती है एक्सेल में, और इस तरह ABC हेडिंग्स 1 2 3 रो और एक बॉक्स जो है वो एक सिंगल सेल है। अब मान लीजिए इस तरह से एक्सेल ओपन होता है, लेकिन अगर आप ओपन कर रहे हैं और वो कुछ अलग तरह से यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने। अब देखें, मैंने कुछ ऑप्शन हटा दिए हैं यहाँ से। तो अगर आप एक्सेल ओपन कर रहे हो, किसी ने आपके साथ मजाक किया है और इस तरह से या छेड़खानी करने के लिए उसने वो चीज़ें हटा दी, और ABC हेडिंग्स लाइंस भी नहीं आ रही हैं, और फिर इस तरह से इसके मेन्यू भी शो नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे पता चलेगा कि आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं? तो यहाँ सबसे पहले इसकी पहचान इस तरह से कि एक सिंगल क्लिक जो होता है वो एक सिलेक्शन शो कर रहा होता है यहाँ पे, जिससे आपको सेल का पता चल रहा है। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सेल ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, उसकी दूसरी ये भी एग्जाम्पल है। अगर फार्मूला बार देख सकते हैं, एक्सेल में फार्मूला बार शो हो रही होती है, यहाँ पर FX बना हुआ इंसर्ट फंक्शन। बाज़ दफ़ा ये भी हाइड हो जाता है, जैसे आपकी लाइंस हाइड हुई हुई हैं तो फार्मूला बार भी नहीं शो हो रही, तो ये व्यू से जाकर चेक ऑप्शन होता है। जैसे ABC हेडिंग हटा दी मैंने यहाँ से अनचेक, तो इस तरह से हेडिंग भी शो नहीं हो रही थी, तो व्यू से जाके आप ऑन कर लें। ग्रिड लाइंस जो लाइंस होती हैं वो ग्रिड लाइंस का चेक लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे शो हो रही होती है। इसी तरह फार्मूला बार, अगर फ़र्ज़ कर लें मैंने फार्मूला बार भी हटा दिया, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन बताया था कि सिलेक्शन से आप समझ जाएंगे कि एक्सेल ओपन है, क्योंकि बाज़ फार्मूला बार भी हाइड हो जाती है, अनचेक होता है। तो और वापसी इनको शो करने के लिए व्यू मैंने बता दिया, यहाँ ये 3 ऑप्शन दिए हुए शो के अंदर, फार्मूला, हेडिंग्स, ग्रिड्स। तो ये तो हो गया एक मसला हल। अब दूसरा, जो मेन्यू शो नहीं हो रहे हैं, जैसे कंटिन्यू यहाँ पर मेन्यू आ रहे होते हैं, होम के ऑप्शन, इंसर्ट के, पेज लेआउट के, तो इसके लिए शॉर्टकट की बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, इसको हम हाइड कर सकते हैं या खुद ब खुद हाइड हो जाते हैं। खुद ब खुद हाइड कैसे हो जाते हैं? जैसे हमें होम में काम करना है, अब अगर हमने क्लिक करा होम में तो ये तो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कंटिन्यू अगर शो हो रहे होते हैं, इस तरह से होते हैं डबल क्लिक। अभी मैंने डबल क्लिक किया है तो ये शो हो गए। लेकिन अगर आप बाज़ दफ़ा जैसे फार्मूला में आपको कोई मेन्यू यूज़ करना है, आपने गए और इस पर एक क्लिक की बजाय डबल क्लिक कर दिया और आपको पता ही नहीं चला, तो इस तरह से हाइड हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चला कैसे हाइड हो गए। तो आप एक क्लिक करेंगे शो होंगे, फिर नीचे क्लिक हाइड हो जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू शो करने के लिए डबल क्लिक, तो ये कंटिन्यूसली आ जाएंगे आपके पास सामने स्क्रीन पे। और इसी तरह अगर इसकी शॉर्टकट की से इसको शो करना है या हाइड करना है, तो कंट्रोल F1 फंक्शन की वाला जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर बटन दिए मैंने, F2 F1 F2 F3, ये कंट्रोल F1 करेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू मेन्यू सामने आ जाएंगे। जो डबल क्लिक से कर रहे हैं वही कंट्रोल F1। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2 चीज़ें सॉल्व हो गई। हेडिंग्स, फार्मूला, ग्रिड लाइंस किस तरह से नहीं आ रही होती, शो नहीं हो रही होती। दूसरा, हमारे जो मेन्यू हाइड हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं कंटिन्यू शो करने के लिए। तीसरी, अगर हम बात करते हैं फार्मूला या फंक्शन, जैसे हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं किसी सेल के अंदर, इंटर कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, जैसे एक वैल्यू लिख ली, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को जंप कराना है तो इंटर प्रेस, और अगर टैब यूज़ करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएंगे। अब जैसे ये फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ लास्ट में, और इन तमाम वैल्यू को जो हमारे पास कॉलम में मौजूद है, इनको मुझे कोई भी कैलकुलेशन करना है, काउंट करना है या सम करना है या एवरेज चाहिए, तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल। इक्वल कोई भी फार्मूला लगाने के लिए यूज़ होता है, और फिर उसके लिए हम लगाते हैं सम। सम के बाद ब्रैकेट ओपन करा रेंज, तो यहाँ से इस सेल से स्टार्टिंग वैल्यू, ये कॉलम आ रहा है B और 1 सेल, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, या फार्मूला बार में भी देखें जिस सेल में एक्टिव होंगे फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होता है, B1 क्लिक करते हुए। लेकिन एक सेल तो नहीं चाहिए हमें, ज़ाहिर टोटल करना है हमें यहाँ तक 98 वैल्यू, तो इस सेल को क्लिक करते हुए बीच सेल से क्लिक, और एंड तक जहाँ तक आपको सिलेक्शन यानी प्लस करना है वो सिलेक्ट कर लें सेल वहाँ तक। अब 5 तक सिलेक्ट है, B1 से B5, ये कॉलन का साइन बताता है कि इस सेल से इस सेल की रेंज है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, टोटल आ गया। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। मसला ये है, फार्मूला लगाने के बाद उसको दोबारा चेक किस तरह से किया जाए। तो उसके ऊपर क्लिक करने से फार्मूला बार में या तो फार्मूला नज़र आ रहा होगा जिसमें सिंपल वैल्यू, उधर सिंपल वैल्यू होगी, और जहाँ फार्मूला है तो यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होता है। और इसी तरह अगर यहाँ पर सेल के अंदर एक्टिव करके देखना है फार्मूला को,
तो दोबारा से उस सेल को शो करने के लिए, जहाँ इसमें हमने एंटर किया था फार्मूला देखने के लिए, F2 या फिर डबल क्लिक एडिट के लिए इस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला आपने लगा लिया, सेल में एंटर कर लिया, उसके बाद दोबारा से उसको देखना है तो डबल क्लिक कर लें या फिर F2 कर लें, सेल एडिट हो जाएगा आपका। ऑल जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह या वैल्यू लिखी हुई है जिन जिन सेल में एंटायर शीट में, अगर हम चेक करें A1 से सेल स्टार्ट है और कहाँ तक ये कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर देखें 10, 48, 8576 तकरीबन इतनी रो है। तो इनको दायरे, अगर बहुत सारा डेटा है तो इस तरह एक सिलेक्ट करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। देखें यहाँ पे रो चलती हुई नज़र आ रही है, मैं डाउन स्क्रॉल करा हुआ है मैंने माउस, तो चले जा रही हैं, लेकिन ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ जो ए दिया हुआ है इधर 1 की जगह क्लिक करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे जितने कॉलम्स और रो हैं। और यहाँ होम मेन्यू में एक ऑप्शन क्लियर दिया हुआ है ऑल, जो भी काम होगा टेक्स्ट, कलर, स्टाइल सब क्लियर। और अगर आप सिर्फ आप चाह रहे हैं कलर स्टाइल क्लियर हो, टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर फॉर्मेट, और अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट क्लियर हो फॉर्मेट क्लियर ना हो तो क्लियर कंटेंट। ये 3 ऑप्शन क्लियर के मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ तो जो भी कलर, स्टाइल, टेक्स्ट, वैल्यू सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो। तो सिलेक्शन किस तरह से बनेगी और सिलेक्शन बनाने के बाद क्लियर किस तरह होगा ये देख लिया हमने। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेडिंग्स। अगर हमें मूवेबल चाहिए, जैसे हम एक जगह से उसको शिफ्ट कर लें दूसरी जगह पे, यहाँ जूम ऑप्शन दिया हुआ होता है राइट लेफ्ट, तो इसके लिए इंसर्ट मेन्यू को यूज़ करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट, वर्ड आर्ट और यहाँ पर दिए हुए हमारे स्टाइल बने बनाए हेडिंग्स के। कोई सा भी इसमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे क्लिक। इससे हेडिंग देने का फ़ायदा ये होगा, बॉक्स बना हुआ शो हो रहा होता है, बॉक्स के अंदर आप हेडिंग टाइप करके उसको कहीं भी बाद में देने के बाद, टाइप करने के बाद सेट कर सकते हैं, कहीं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मूव हो जाती है, यानी इस तरह से ये हेडिंग। तो इसके लिए फिर हम इंसर्ट में जाकर ये वाली वर्ड आर्ट हेडिंग को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमें जो भी टाइप करना है वो टेक्स्ट हम लिख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद लिख लिया आपने तो नॉर्मल टेक्स्ट, फॉन्ट, इंक्रीज, स्टाइल वगैरह सब वो आप होम मेन्यू से ही अप्लाई करते हैं। स्टाइल भी चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर लें। और जब कंप्लीट हो जाएगी हेडिंग तो फिर उसको ये जो लाइंस बनी हुई हैं इस पर क्लिक करेंगे, डॉटेड जहाँ बने हुए हैं इससे क्लिक करके आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है जी। अक्सर फिर ये होता है कि व्यू में जाके हम ग्रिड का चेक हटाते हैं और फिर जहाँ वर्किंग करनी है वो एरिया सेलेक्ट करके सिर्फ उधर ही बॉर्डर अप्लाई करते हैं। होम में जाके बॉर्डर दे सकते हैं ऑल। तो इस तरह से बाकी शीट हाइड हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट इस तरह से सवाल करते हैं, सर ये एक्सेल शीट पे काम कर रहा है, क्योंकि वो शीट हाइड हुई होती है ग्रिड लाइंस, तो समझ रहे होते हैं कोई और एक्सेल की तरह से कुछ ओपन एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है, तो वो एक्सेल ही होता है। ग्रिड लाइंस को हाइड करके हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑल बॉर्डर करके काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जब ग्रिड लाइन भी हाइड हो जाती है तो एक एक सिंगल क्लिक से अगर आप देखेंगे तो एक एक सेल पे क्लिक हो रहा होता है, यानी ये सेल है आपका। अब कलर की बात कर ले। अब इसमें तो हमारा ब्लैक कलर है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमने कलर भी चेंज किया हुआ होता है और बाज़ दफ़ा ऑल बॉर्डर नहीं होता, तो अलग अलग तरीके से हम बॉर्डर दे देते हैं। इसमें ऑल सेलेक्ट करके आउटसाइड सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर आ जाएगा। डार्क बॉर्डर चाहिए तो इधर से हम क्लिक करके थिक्स बॉर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे डार्क बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं, तो सिर्फ लाइन पे बॉर्डर आ जाएगा नीचे। टोटल वगैरह हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर डबल बॉटम बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बॉटम, डबल बॉर्डर। ठीक है जी, इस तरह से। अब बात आ जाती है इसकी कलर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट और यहाँ से जहाँ बॉर्डर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ होगा मोर बॉर्डर्स में यहाँ पर देखें अभी ये शो कर रहा है इस तरह से आपका। अब यहाँ से जो कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ अगर आप लाइंस जो चेक करें आप अप्लाई हुई भी नज़र आ रही है, उस पर ये कलर अप्लाई हुआ हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए आपको दोबारा से यहाँ जो क्लिक करना है वो करना है। अब देखें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा बॉर्डर्स, लेफ्ट, राइट। अब देखें इस तरह के कलर्स में जब आ जाएगा, ओके करेंगे तो जो कलर आपने सेलेक्ट किया उस कलर के बॉर्डर बने हुए आ जाएंगे। तो ये तरीका और टेक्निक्स होती है बॉर्डर्स के लिए। बॉर्डर सिंपल कैसे अप्लाई करेंगे और फिर अप्लाई करने के बाद उनका कलर किस तरह से चेंज होगा उसकी सेटिंग भी हमने देख ली। हेडिंग किस तरह से दी जाएगी ये भी हमने चेक कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ ऑप्शंस के हवाले से, तो ऑप्शन जो है बहुत पावरफुल
एक्सेल के अंदर बाज़ दफ़ा हमें हैंडल करके देते हैं डेटा, और पावरफुल ऑप्शंस होते हैं कुछ इस तरह के जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, कोई डेटा हमने इंपोर्ट किया है, तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपना नाम स्पेस, उसके बाद अब्दुल रहमान, उसके बाद मोहम्मद अहमद। अब देखें यहाँ पे अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो एक कॉलम में तो आ जाता है रिकॉर्ड, लेकिन जो स्पेस के बाद आ रहा है ये कभी ज़्यादा है कभी कम है, तो इसको मैं चाह रहा हूँ जो स्पेस है उसमें फर्स्ट और लास्ट नेम अलग अलग यानी 2 कॉलम में हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, यानी हमारे पास आ रहे एक एक करना तो बहुत मुश्किल है कि हम इस्लाम चाह रहे हैं अलग सेल में आ जाए। अभी अगर हम A1 क्लिक कर रहे हैं, देखिए नेम बॉक्स होता है ये A1, जिस सेल पे क्लिक होगा सेल एड्रेस आ रहा होता है। क्लिक से यहाँ ये दिखा रहा है शाह इस्लाम है, इस सेल में लिखा हुआ। सेकंड में आ जाएंगे, कह रहा है A2 में आपका ये सेल लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ स्पेस के बाद से अलग अलग आ जाए, तो एक एक तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे ये स्प्लिट होकर अलग कॉलम में आ जाए। ऊपर हम हेडिंग बना दें, फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसके लिए हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डाटा मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है फिक्स विथ, सेकंड ऑप्शन, उस पर जाकर क्लिक करना है और नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये कॉलम्स बना हुआ दिखाएगा आपको, और यहाँ पे जाकर आपको फिनिश क्लिक करना है। देखें जैसे ही फिनिश क्लिक करेंगे A1 क्लिक हुआ हुआ और यहाँ पर अलग सेल में आ गया, उसके बाद अलग सेल में जो सेकंड था वो आ गया। अगर टेक्स्ट पूरा शो नहीं हो रहा सेल में तो ऑटो क्लिक, डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉलम, यहाँ राइट क्लिक, एक रॉ इंसर्ट करनी है इससे ऊपर, तो जिस रॉ के पास से रॉ इंसर्ट करनी है उस नंबर पे जाएंगे, राइट क्लिक इंसर्ट, और यहाँ पे जाकर आपकी रॉ इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीका था। इस तरह अगर कोई स्पेस के बाद से आप चाह रहे हैं अलग सेल में आ जाए डेटा, तो टेक्स्ट टू कॉलम को यूज़ करते हुए ला सकते हैं हम अलग सेल में। अब बात आ जाती है पेज की कितनी विड्थ और हाइट होती है एक्सेल के अंदर, यानी एक्सेल शीट पे जो हम काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मल A4 पेपर ही होता है जो ऑफिस वर्क वगैरह में यूज़ होता है, प्रिंट आउट करते हैं। लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए एक्सेल में, क्योंकि अक्सर हम जब कंप्लीट काम कर लेते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि A4 पेपर में ये काम पूरा एक पेज पे आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक पेज में कॉलम कहाँ तक आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है A4 में अगर हम बात करें तो नॉर्मल हो सकता है J तक का कॉलम आ जाए, I तक कॉलम आ जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी अगर हम बात करें तो एक पूरी सीरीज़ ही चलती रहे, तो एक पेज पे तो नहीं आ सकते इतने सारे कॉलम, तो कोई ना कोई लिमिट तो होगी ना इसकी। तो इस लिमिट को देखने के लिए कि A4 में हमारा जो काम है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहाँ तक कॉलम A4 पेज पर आ रहे हैं, इसके लिए हम जाते हैं व्यू मेन्यू में और यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है पेज लेआउट। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये सिंपल A4 पेपर जो आपका पेज लेआउट से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लेटर या A4 पे जो प्रिंट करते हैं इधर क्लिक कर लें, या फिर लेटर क्लिक कर लें। व्यू में जाकर आप यहाँ पेज लेआउट जैसे क्लिक करेंगे तो ये अलग सेपरेट पेज होकर सामने आ जाएंगे आपके। अब देखें इत्तेफाक से यहाँ पर सेल जो एक पेज का लास्ट कॉलम F आ रहा है उसके अंदर मेरा एक काम पूरा कंप्लीट आ रहा है, यानी इसका मतलब ये एक पेज पर हुआ हुआ है, और इसका मैं अगर प्रिंट करूँगा तो पूरा का पूरा काम भी हमारा ये एक पेज के ऊपर ही आएगा। तो इस तरह पता कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि एक पेज पे A4 या लेटर जो होता है उसमें हमारा कहाँ तक कितने कॉलम्स एक पेज पर प्रिंट होकर आ सकते हैं, या काम हमारा एक पेज पर आ रहा है और कितना काम हमारा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। अगर इस तरह से कोई कॉलम आपका बाहर हो जाता है तो आप उसको फिर पेज पोजीशन, पेज लेआउट से ओरिएंटेशन में पेज पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था पेज लेआउट क्लिक, और इसको अलग अलग पेज को देखने के लिए A4 या लेटर के कितना पेज हमारा कॉलम कहाँ तक है लास्ट, और फिर उस पेज की लास्ट रॉ नंबर कहाँ तक है। अब आपको नॉर्मल अपना चाहिए एक्सेल शीट जहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो व्यू मेन्यू और यहाँ नॉर्मल क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे अपनी एक्सेल शीट में जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं। कुछ और फास्ट काम करने के ट्रिक्स देख लें। जैसे हमारे पास एक शीट से ज़्यादा इंसर्ट है, हमें नेक्स्ट शीट जाना है तो बार बार माउस क्लिक करेंगे, फिर इधर क्लिक करेंगे, फिर इधर, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल पेज डाउन। नेक्स्ट शीट पे जाने के लिए प्रीवियस शीट पे लाना है, अगर एंड में मौजूद है शीट पे तो कंट्रोल पेज अप, प्रीवियस शीट पे आ जाएंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आने वाली वीडियो में और बाकी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट जो वीडियो देखें चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।